Hey guys, welcome back to my channel. In today's video I have come up with a tutorial. मैं ब्राउज ट्यूटोरियल कर रही हूँ आज. एक साइड मैंने सॉफ्ट ब्राउज किया है, दूसरे साइड मैंने बोल्डर ब्राउज किया है. This is a brow tutorial. So if you guys want to know how I create this brow and this kind of all the tricks and things I apply to do my brows, so keep on watching. And also if you are new to my channel, please subscribe to my channel and hit the notification bell. Without further ado, let's get started. Well, मैंने प्राइमर लगा लिया है, फिर थोड़ा ब्लश लगाया है, क्रीम ब्लश, और थोड़ा 1 layer of foundation I have applied because this is very important. You apply all these things. मैं जब भी ब्राउज करती हूँ तो थोड़ा मेकअप डाल के फिर करती हूँ. Now for brows you have different kinds of things. बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे पाउडर हो गया, क्रीम हो गया, पेंसिल हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं. तो मेरे पास बहुत कुछ है, ये पूरा बक्सा भरा हुआ है. तो क्या क्या ऑप्शंस मैं बता देती हूँ. जैसे ये पाउडर हो गया. पाउडर आपको 2 तरह की पाउडर चाहिए, एक थोड़ा लाइटर, वन थोड़ा डार्कर, बिकॉज पीछे हम लोग डार्कर डालेंगे और फ्रंट में लाइटर डालेंगे तो ज़्यादा नेचुरल लगता है. नहीं तो पूरा फ्रंट है ना, पूरा मोर आर्टिफिशियल. तो ये है. तो अगर आपके पास ये प्रोडक्ट नहीं है तो आप दूसरा भी ले सकते हैं, और कोई भी आई शेडो भी ले सकते हैं. अगर आप आई शेडो ले रही है, जैसे मेरा ये स्विस ब्यूटी का आई शेडो पैलेट है, इसमें जो ये कलर ग्रे कलर है, ये मेरे स्किन टोन पे के साथ बहुत अच्छी तरह से आता है. इफ़ यू हैव लाइटर ब्राउज और आप बहुत ज़्यादा फेयर है तो ये शायद आपको थोड़ा ज़्यादा डार्क लगेगा, या जो भी आपकी ब्राउज अगर ज़्यादा नहीं है, आप सडनली बहुत ही डार्क डाल दे तो थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा. तो आप थोड़ा लाइटर शेड भी डाल सकते हैं. ये मेरा है वेट एंड वाइल्ड का. मैंने इसको बहुत बार यूज़ किया है. इसमें 2 शेड्स है, लाइटर भी है, डार्कर भी है. ये भी बहुत ही अफोर्डेबल है. एंड इसमें थोड़ा वो भी जेल प्रोडक्ट भी है, तो ये भी वॉक्सी प्रोडक्ट भी है. तो ये भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है फॉर ब्राउज. मैंने इसको बहुत बार यूज़ किया है. अगर आप चाहे तो पॉमेड भी लगा सकते हैं, बट आई वांट टू से लाइक ब्राउ पॉमेड ज़्यादा देर तक नहीं रहती है, वो ड्राई हो जाता है. पाउडर बहुत दिनों तक रहता है, बट पॉमेड इट ड्राइज अप वेरी फास्ट. जैसे मेरे पास ये मिलानी का पॉमेड था, ड्राई अप हो गया, और लॉरियल का भी था, ये भी ड्राई हो गया. अभी रिसेंटली आई एम यूजिंग द वन फ्रॉम एनास्टेशिया. सो एनास्टेशिया बेवरली हिल्स हैव ऑल्सो जेल ब्राउ पॉमेड. आई एम यूजिंग दैट वन. और नहीं तो आप ब्राउ पेंसिल यूज़ कर सकते हैं. इसमें आप छोटे बहुत थिन स्ट्रोक्स डाल सकते हैं, बिकॉज इसका पेंसिल बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही थिन होता है, तो इससे भी हम ड्रॉ कर सकते हैं. बट इफ़ यू आर बिगिनर, आई डोंट रिकमेंड टू बाय दिस, बिकॉज इससे ब्राउ बनाने में बहुत टाइम लगता है. और आपके पास अगर ब्राउ में बहुत गैप्स है मेरे तरह, तो इससे आप अगर बनाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, एंड यू विल सी नथिंग इज़ हैपनिंग. सो आई विल रिकमेंड यू टू बाई ए पेंसिल. मेरा जैसे फेवरेट अभी है पेंसिल. मैं टाइम टू टाइम चेंज करते रहती हूँ ब्राइट ब्राउ प्रोडक्ट्स, कभी पाउडर कभी पेंसिल, बट करेंटली आई एम यूजिंग दिस पेंसिल. ये शुगर कॉस्मेटिक्स का है. दिस इज़ द आर्क अराइवल ब्राउ डिफाइनर इन द शेड 04 फेलिक्स ओनिक्स. सो आई थिंक ये सबसे डार्केस्ट शेड है. तो आप अगर इसको देखेंगे, ये थोड़ा मोटा सा है और इसमें एक स्पूली भी आता है. तो अभी मैं सोचती हूँ ये बहुत इजी है मेरे लिए, जल्दी से मैं कर सकती हूँ. नहीं तो ये पाउडर भी बहुत अच्छा होता है. अगर आपको पाउडर यूज़ करना है तो आपको एक ब्रश चाहिए. जैसे मैं ये यूज़ करती हूँ, एक एंगल फ्लैट ब्रश. ये जैसे एंगल एक फ्लैट ब्रश में यूज़ करती हूँ, उसका बहुत ही थिन है. सो इससे ब्राउज डिफाइन करने में बहुत ईजी होता है. जैसे ये पैक 078 ब्रश है. और नहीं तो बहुत सारे पॉमेड के साथ भी ब्रशेस आते हैं. जैसे ये ब्रश आया है एक ब्रश पैक ब्रश सेट के साथ. इट इज़ लाइक इट हैज स्पूली एंड दिस एंगल ब्रश हियर. ये यूज़ कर सकते हैं. नहीं तो वो मिलाली पॉमेड के साथ भी मेरा एक ब्रश आया था ऐसे, एक साइड पे स्पूली है, दूसरे एंगल पर थिन ब्रश है. ये भी आप यूज़ कर सकते हैं. पॉमेड जल्दी से ख़त्म हो जाता है, बट ब्रशेस यू कैन यूज़ इट फॉर लॉन्गर टाइम. तो आज मैं आपको 2 तरह के ब्राउज दिखाती हूँ. एक साइड में मैं यहाँ पे थोड़ा बोल्ड करके दिखाऊंगी और यहाँ पे थोड़ा नेचुरल करके दिखाऊंगी, बट बिकॉज
मैं दोनों ही पहनती हूँ एंड इट डिपेंड्स अपॉन माई मूड. समटाइम्स विद द मेकअप आई गो फॉर बोल्ड, समटाइम्स आई गो फॉर नेचुरल. तो अगर मैं नेचुरल यूज़ करती हूँ तो मैं इससे दिखाती हूँ, शुगर कॉस्मेटिक वाले से मैं दिखाती हूँ. तो पहले मैं थोड़ा ब्राउ को अपर डायरेक्शन कोम कर लेती हूँ. एंड वन मोर थिंग, आई डोंट गो टू पार्लर फॉर डूइंग माई ब्राउज, बिकॉज मेरे ब्राउज ऑलरेडी पतले हैं. आई थिंक लास्ट 10 साल पहले आप मेरी फ़ोटो देखेंगे तो मेरी एकदम पतली सी ब्राउ थी एंड इट वॉज लुकिंग ऑड ऑन माई फेस. आई थिंक लास्ट 6-7 years I'm not going to parlor to do my brows and now I think it has grown quite good. कभी कभार थोड़े थोड़े ग्रो होते हैं इस साइड पे, मैं तो निकाल लेती हूँ ट्विज़र से. और तो हम लोग पहले इसको कोम करेंगे, उसके बाद हम पीछे से शुरू करेंगे. ब्राउ की आप बहुत सारे शेप दे सकते हैं. आप स्ट्रेट डाल सकते हैं, एंगल वी डाल सकते हैं और राउंड डाल सकते हैं. मैं कभी कभार वी टाइप डालती हूँ थोड़ा सा, कभी कभार राउंड डालती हूँ. तो इट डिपेंड्स अपॉन माई मूड, बिकॉज आई हैव अ कर्व हियर सो आई कैन डू ए वी और ए राउंड. सो अभी इस साइड में थोड़ा नेचुरल ब्राउ रखूँगी. नाउ इससे आप ज़्यादा थिन स्ट्रोक्स नहीं डाल सकते बिकॉज ये ज़्यादा पॉइंटेड नहीं है, तो इससे आप नहीं डाल सकते हैं. सो नीचे की तरफ मैं थोड़ा लाइटर जाऊंगी, ऊपर थोड़ा सा बोल्ड डालूंगी. एंड दिस साइड इट इज़ मोर नेचुरल, मोर सॉफ्ट. मैं इस साइड थोड़ा बोल्ड बना के दिखाती हूँ. जब भी मैं हेवी मेकअप करती हूँ, ग्लिटर मीटर डालती हूँ, ईयरिंग्स डालती हूँ, तो आई लव टू हैव बोल्डर आई ब्राउज, बिकॉज बोल्ड आइज के साथ बोल्ड ब्राउज चाहिए होता है. तो मेरा इस साइड हो गया नेचुरल, बहुत ही जल्दी हो जाता है. नेक्स्ट मैं ये पेंसिल ले रही हूँ, ये भी थोड़ा पॉइंटेड पेंसिल है एंड ये पमेड टाइप है, थोड़ा जेली टेक्सचर है. तो मैं ये लेके पहले इसको बोल्ड डिफाइन करूँगी. फर्स्ट यू हैव टू आउटलाइन योर ब्राउज. ये वाला थिंग बहुत ज़्यादा जेल है देन द अदर वन वाज मोर टाइट एंड हार्ड. इट वाज नॉट सो इजी टू पुट बिकॉज आई डोंट वांट टू मच. बट ये वाला आपको बहुत ही जेंटली करना पड़ेगा, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा डालेंगे. आप देख सकते हैं बहुत थिक लाइन हो गया इसका. दिस मच इज़ एनफ. दिस इज़ द बोल्ड साइड. अभी इसमें बहुत सारे शेड्स हैं. मैं एक लाइटर शेड लूँगी और वो लाइटर शेड से मैं फ्रंट वाले ड्रॉ करूँगी. आप चाहे तो फ्रंट बोल्ड कर सकते हैं, बट आई डोंट लाइक माई ब्राउज टू बी बोल्ड इन द फ्रंट साइड. सो इसमें थिन पेंसिल जैसा है तो मैं ब्राउ हेयर जैसे स्ट्रोक्स दे सकती हूँ. उसको थोड़ा आउट ऑफ लाइन जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम लोग कंसीलर यूज़ करेंगे उसको क्लीन करने के लिए. और जितने से गैप से अभी मैं लाइटर शेड से कर लूँगी. नाउ ये हो गया मेरा बोल्ड ब्राउ और ये हो गया मेरा सॉफ्ट ब्राउ. नाउ इसमें भी कंसीलर ऑलरेडी है, बट इसका कंसीलर मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ. मैं कोई भी कंसीलर, आप कोई भी कंसीलर यूज़ कर सकते हैं. मैं नीचे की पोर्शन के लिए कंसीलर यूज़ करूँगी और उससे मैं आईलिड को प्राइम भी कर लूँगी. बट ऊपर के पोर्शन के लिए मैं एक फाउंडेशन यूज़ करूँगी. जो वाला फाउंडेशन मैंने फेस पे लगाया है सेम वाला फाउंडेशन मैं यूज़ करूँगी. नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ दिस ब्रश फ्रॉम नायका कॉस्मेटिक्स. आई थिंक ये कंसीलर ब्रश है. ये एक फ्लैट काइंड ऑफ ब्रश है, फ्लफी भी है थोड़ा. कंसीलर ले लूँगी. आप चाहे तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, नहीं तो बाद में भी लगा सकते हैं. तो मैं जो कंसीलर लगाऊंगी यहाँ पे थोड़ा सा एकदम क्लोज नहीं लगाऊंगी सो दैट आई कैन ब्लेंड, अदरवाइज इट विल बी टफ फॉर मी टू ब्लेंड. और यहाँ पे भी थोड़ा लगा लूँगी. सेम हो यहाँ पे थोड़ा सा लगाऊंगी, यहाँ पे भी थोड़ा कंसीलर प्राइम करने के लिए लगा लूँगी. और फिर ये फ्लैट ब्रश से, ये ड्राई ब्रश है, इससे मैं ऐसे डैब करूँगी यहाँ पे टू ब्लेंड इट. स्वाइप वाइप कुछ नहीं, जेंटली डैब करूँगी. आप कोई भी कंसीलर ले सकते हैं, बट कंसीलर लाइटर शेड होना चाहिए. whenever we do fresh brows or anything, this side is little bit bright.
but the upper side is not so much bright. It does not look good also if the upper side is too much bright. तो हम लोग सेम चीज़ मैं यहाँ पे भी करूँगी। और जब भी आप आईब्रोज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बहुत सामने से मत देखिए, तो आपको बहुत ज़्यादा इम्परफेक्शंस दिखाई देंगे। सो बेटर कीप द मिरर लिटिल बिट फार। सो ये हो गया मेरा eyelid prime. Now this portion of my brows is looking little bit harsh and not blended and ऐसा, बट हम लोग इसको फिक्स करेंगे। थोड़ा सा फाउंडेशन लूँगी, मैंने एक्चुअली ये फाउंडेशन यूज़ किया था अब पूरे फेस पे, वही फाउंडेशन थोड़ा सा मुझे चाहिए, और मैं ब्रश की दूसरी साइड को यूज़ करके मैं इधर ऐसे लगा लूँगी। और बीच से मत जाइए। इफ़ यू वांट यू नो वाइडर, आप चाहते हैं अगर आपके ब्राउज सेपरेट रहे, दूर रहे, तो ही जाना। मुझे ब्राउज ज़्यादा सेपरेट रहना पसंद नहीं है, मुझे लगता है ये जगह है ना तो नोज लुक्स मोर ब्लंट, सो आई लाइक टू कीप देम टुगेदर, सो माई फेस लुक्स लिटिल बिट शार्प। ये हो गया ब्राउज। नाउ दिस इज़ नॉट द ओनली स्टेप, वी नीड समथिंग एल्स। आपको सेट करना पड़ेगा। सेट करने के लिए कोई ब्राउ जेल, क्लियर ब्राउ जेल, बहुत कुछ है। आपके पास कोई क्लियर ब्राउ जेल और ब्राउ जेल नहीं है, जिसे आप मस्कारा लिख सकते हैं, कोई भी मस्कारा जो थोड़ा ड्राई हो गया होगा, मीन्स इट डज नॉट अप्लाई मच ऑन योर लैशेस, काम कुछ नहीं करे, तो वो ब्राउ के लिए ठीक रहेगा। हल्के हाथ से जाना है और ये मस्कारा होल्ड कर लेगा आपके ब्राउज को। आप नहीं तो सोप लगा सकते हैं, कोई कुछ भी, बहुत कुछ चीज़ें हैं, बट मस्कारा इज़ द वन, लाइक जनरली बहुत सारे लोगों के पास रहता है ऐसे ड्राई मस्कारा, इसको आप काम पे लगा सकते हैं ऐसे, और ये सेट रहेगा बिकॉज मस्कारा ड्राई इज हार्ड। तो अगर कुछ थोड़ा सा लगभग गया है तो आप वही पुराने कंसीलर ब्रश को लेकर थोड़ा ब्लेंड कर सकते हैं यहाँ पे। एंड यस, दिस इज़ माई ब्राउज। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़ nose contour is important with the brows, so this side actually you need to get connected। तो मैं अभी nose contour करके भी आपको दिखाने वाली हूँ। मैं जनरली पहले क्रीम लगाती हूँ, उसके बाद पाउडर लगाती हूँ। जैसे ये पूरा ब्यूटी का क्रीम है, बहुत ही कूल टोन है मेरी स्किन के लिए, कूल, ज़्यादा ग्रे है, ज़्यादा ऑरेंज नहीं है, तो मैं इसको लगाऊंगी। मुझे एक ब्रश चाहिए, मैं वही सेम ब्रश लूँगी थोड़ा क्लीन करके, और थोड़ा सा ही मैं लूँगी, बहुत ही थोड़ा, बिकॉज ये बहुत पिगमेंटेड है, तो इससे मैं यहाँ से शुरू करूँगी और फिर यहाँ पे लगाऊँगी, बीच में नहीं लगाऊँगी, यहाँ पे थोड़ा लगा लूँगी और यहाँ पे। सो अगर मैं कंटूर यहाँ पे ड्रैग करती हूँ ना तो पूरा ये ब्लेंडेड दिखाएगा। सो ब्राउज ऑलमोस्ट मेरा हो गया है। मैं अभी फिनिश्ड मेकअप, आई शेडो वगैरह सब कुछ डाल के मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक। Well, my base makeup is done, most of the makeup is done, eye makeup, everything is done. Next, I wanted to tell you, if you find your brows are not, it is a little bit harsh looking in the front section, you can take your bronzer, whatever bronzer you have applied in your face, or you can take an eyeshadow. This eyeshadow palette also in the affordable option, it has 2-3 shades. So what I'm going to do, I'm going to take a small brush, flat brush, any kind of fluffy brush. So this same brush I'm going to use it, and I'm going to take the mixture of this shade, orangish, brown, these two shades, and I'm going to dab the excess, and I'm going to slightly blend this thing. I'm going to take it upward direction. Here also I'm going to take it. If you have any harsh lines in the front, this is going to blend it a little bit. Also I'm going to continue doing my nose contour. That's okay, I'm going to show you the next step. So I'm going to doing the nose contour with the same shade. It's looking harsh, but that's okay, I'm going to blend it. Next I'm going to take a fluffy brush and I'm going to blend this thing, all the edges. If you want, you can take some powder also. You can take the puff also, which is having the powder, and blend the edges. Yeah, if you want, you can make some lines also. So here you have to see how you want to blend it. If you want, you can draw some lines in the front. Like this. So this way the bronzer and the brows look in sync, you can say. आप थोड़ा सा लाइटर शेड लेना. ये शेड थोड़ा मैंने डार्कर लगा लिया, बट हाँ थोड़ा लाइटर लेंगे तो अच्छा रहता है. लाइक ये वाला, ये शेड परफेक्ट है मेरे लिए. तो
और उसके बाद मैं पफ से थोड़ा पाउडर से इसको ऐसे टैप कर दूँगी तो ब्लेंड हो जाएगा। मैं जब उसको सेट कर रही थी, पूरे फेस को सेट कर रही थी, मैंने एक बनाना शेड पाउडर ब्राउ यहाँ पे लगाया है, इसलिए थोड़ा लिफ्टेड लग रहा है मेरे ब्राउज। सो आप चाहे तो हाइलाइटर लगा सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा हाइलाइटर लगाऊंगी to give me more lifted effect like this. So yeah, this is my bold brow and this is my more natural brows, so these two looks different. So yeah, this is my finished look. So this side is the bolder side where I have very sharp dark bolder eyes and bolder brows, and this side is like more soft. The eyes are bold, but still the brow is not so bold. It is soft and gentle, and it looks more towards natural. So yeah, that's all for today's video. This is how I like to do my brows. So next I'm going to come up with more tutorials, contour, foundation application, and a lot of things are going to come. I will make a playlist. You can check it out, all the videos. So that's all for today's video. If you like this video and this kind of video, please let me know in the comment section below. Thank you so much for watching my video. I'll see you in my next video. Till then, bye.